नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं तैयारी पूरी इन्फो। तो चलिए दोस्तों, 4 सितंबर 2020 की प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो सबसे पहले कुछ चुनिंदा हेडलाइंस को जान लेते हैं। तो एसबीआई समेत सिर्फ ये 4 बैंक रह जाएंगे सरकारी। इन बैंकों के निजीकरण की राह पर बढ़ेगी मोदी सरकार। एबीपी न्यूज की खबर का असर, एमपी में 18 चावल मिल सील, 3 अधिकारी सस्पेंड। प्रियंका का मोदी सरकार पर निशाना, पूछा युवाओं को रोजगार दिए बिना कैसे बनेंगे आत्मनिर्भर। खो गया आधार कार्ड और मोबाइल नंबर भी, रजिस्टर नहीं तो दूसरा कैसे प्राप्त करें। इंडियन आर्मी भर्ती रैली 2020, यूपी में कोटे के लोगों के लिए सेना भर्ती रैली 5 अक्टूबर से। तो चलिए दोस्तों, खबरों को हम पूरा विस्तार पूर्वक जानते हैं। तो एसबीआई समेत सिर्फ ये 4 बैंक रह जाएंगे सरकारी। तो इन बैंकों के निजीकरण की राह पर बढ़ेगी मोदी सरकार। तो बैंकिंग सेक्टर में सरकार जल्द ही निजीकरण की राह पर तेजी से आगे बढ़ सकती है। तो नीति आयोग ने बैंकों के निजीकरण का आयोग ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है। तो आयोग ने केंद्र सरकार को 4 सरकारी बैंकों पर ही अपना नियंत्रण रखने का सुझाव दिया है। इन बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा और केनरा बैंक शामिल है। इसके अलावा आयोग ने 3 छोटे सरकारी बैंकों जैसे कि पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और यूको बैंक का प्राथमिकता के आधार पर निजीकरण करने की सलाह दी है। तो अन्य सरकारी बैंकों में बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक का सरकार या तो 4 बचे हुए बैंकों में विलय करेगी या फिर उनमें हिस्सेदारी घटाएगी। तो इन बैंकों में सरकार अपनी हिस्सेदारी को 26% तक सीमित रख सकती है। तो चलिए साथ ही साथ बढ़ते अपने अगले खबर की तरफ। तो चीन से पंगा लेकर भारी कीमत चुकाएगा भारत। तो ग्लोबल टाइम्स से किया दावा। तो भारत से चल रहे सीमा विवाद के बीच चीन की सरकार के मुख्य पत्र ग्लोबल टाइम्स से एक लेख छापा है। इसमें कहा गया है कि भारत ने चीन के साथ संघर्ष जारी रखा तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो इसके साथ ही कोरोना वायरस और अर्थव्यवस्था को लेकर भी मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। तो ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि भारत के लिए एलएसी पर ऊंचाई पर बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती करना काफी खर्चीला होगा। हर दिन हथियारों और सामान की आपूर्ति से भारत की आर्थिक स्थिति पर भी बुरा असर पड़ेगा। सर्दी आने पर सेना की तैनाती का खर्च भी और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने दावा किया है कि सेना कड़ी सर्दी के लिए भी तैयार है। तो अखबार ने लिखा कि सैन्य आपूर्ति की भारी भरकम लागत को देखते हुए इस तरह का आक्रामक रुख दिखाना बेकार है। तो साथ ही साथ दोस्तों बढ़ते अपने अगले खबर की तरफ। तो मुक्तेश्वर में 2400 मीटर की ऊंचाई पर पड़ रहा है किंग कोबरा का कुनबा। तो शोध में सामने आई चौंकाने वाली बातें। तो दुनिया में यदि सबसे ऊंचाई पर किंग कोबरा का वास है तो वह नैनीताल के मुक्तेश्वर में है। तो किंग कोबरा को नैनीताल का परिवेश भा रहा है। तो वन अनुसंधान केंद्र के शोध में पता चला है कि तराई से लेकर मुक्तेश्वर तक की किंग कोबरा का कुनबा फैला हुआ है। तो केंद्र का मानना है कि इस पर शोध होना चाहिए। तो वह अनुसंधान केंद्र के शोध में किंग कोबरा को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। शोध में पता चला है कि वर्षा वनों में पाए जाने वाले किंग कोबरा का कुनबा तराई से लेकर 2200 से लेकर 2400 मीटर की ऊंचाई वाले मुक्तेश्वर तक फैला है। तो उत्तराखंड में नैनीताल, पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार और उत्तरकाशी में किंग कोबरा पाए गए हैं। तो नैनीताल में मनौरा और भवाली रेंज में सबसे अधिक किंग कोबरा देखे गए हैं। तो इससे पता चलता है कि किंग कोबरा को नैनीताल का परिवेश भा रहा है। तो किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सांप है जो घोंसला बनाकर रहता है। तो इसका पहला घोंसला भवाली फॉरेस्ट रेंज में 2006 में मिला था। इसके बाद 2012 में मुक्तेश्वर में मिला। तो साथ ही साथ बढ़ते अपने अगले खबर की तरफ। तो एबीपी न्यूज की खबर का असर, एमपी में 18 चावल मिल सील, 3 अधिकारी सस्पेंड। तो राशन वितरण में भ्रष्टाचार के खिलाफ एबीपी न्यूज की खबर का असर हुआ है कि एबीपी न्यूज के 100 घंटी बजाओ की खबर पर शिवराज सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए पीएमओ को अपना जवाब भेजा है। कि शिवराज सरकार ने रिपोर्ट में बताया कि घटिया चावल सप्लाई करने वाले 18 चावल मिलों को सील कर दिया गया है। तो और साथ ही साथ इस पूरे मामले की आर्थिक अपराध का शाखा जांच करेगी। साथ ही साथ दरअसल अगर गरीबों को घटिया चावल बांटने का मामला एबीपी न्यूज ने दिखाया था और एबीपी की खबर देखने के बाद पीएमओ ने इस मामले पर संज्ञान लिया था। तो पीएमओ ने शिवराज सरकार से जवाब मांगा था कि जिसके बाद शिवराज सरकार ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। तो साथ ही साथ दरअसल यह पूरा मामला तब सामने आया जब केंद्रीय खाद्य मंत्रालय की टीम ने कोरोना काल के दौरान प्रदेश के छिंदवाड़ा और बालाघाट जिले की राशन दुकानों में गरीबों को दिए जाने वाले चावल के 32 नमूनों की जांच की थी। तो साथ ही साथ दोस्तों बढ़ते अपने अगले खबर की तरफ। हमारा अगला खबर है, प्रियंका का मोदी सरकार पर निशाना, पूछा युवाओं को रोजगार दिए बिना कैसे बनेंगे आत्मनिर्भर। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधने की कोशिश की है। तो युवाओं के रोजगार से जुड़े मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने के लिए प्रियंका गांधी ने गुरुवार को एक ट्वीट किया, जिसमें प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में सवाल किया कि युवाओं को
रोजगार किए बिना जो है रोजगार दिए बिना कैसे बनेंगे आत्मनिर्भर। तो प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि युवाओं को रोजगार दिए बिना कैसे बनेंगे आत्मनिर्भर। नोएडा में 7,000 छोटी व मध्यम आकार की फैक्ट्री बंद होने की कगार पर है, तो नए रोजगारों का रास्ता बंद है। तो पुराने रोजगारों पर ताला बंद जो है बंद देश व प्रदेश का शासन झूठे विज्ञापनों और झूठे भरे भाषणों से चलाया जा रहा है। तो प्रियंका गांधी ने अपनी ट्वीट में पीएम मोदी जो है मोदी रोजगार दो हैशटैग का इस्तेमाल भी किया। तो साथ ही साथ बढ़ते अपने अगले खबर की तरफ। तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इन 5 राज्यों पर पड़ी कोरोना की सबसे तगड़ी मार। तो कोरोना वायरस का संक्रमण देश में थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो पॉजिटिव केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। तो गुरुवार को कोरोना संक्रमण से संबंधित जानकारी शेयर करने के लिए हुई स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि देश में कोरोना जो है कुल एक्टिव केस जो है केसों का करीब 62% हिस्सा सिर्फ 5 राज्यों में है, और उन 5 राज्यों में कुल एक्टिव केसों के 25% मामले सिर्फ महाराष्ट्र के हैं। ये 5 राज्य क्रमशः महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, यूपी और तमिलनाडु है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इसके अलावा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कुल एक्टिव केस 12% मामले हैं। तो कोरोना से हुई मौतों की बात करें तो महामारी से हुई कुल मौतों में से 37% मौतें महाराष्ट्र में हुई है। तो यह नहीं, 5 राज्यों में कोरोना से हुई कुल मौतों का जो है 70% हिस्सा रिकॉर्ड किया गया है। तो साथ ही साथ दोस्तों बढ़ते अपने अगले खबर की तरफ। तो खो गया आधार कार्ड और मोबाइल नंबर भी रजिस्टर नहीं तो दूसरा कैसे प्राप्त करें। तो अगर आपका आधार कार्ड खो गया है और आपका मोबाइल नंबर भी रजिस्टर नहीं है तो आपका जो है तो आपको परेशान होना लाजमी है। तो कोई बात नहीं, तो आप जो है आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो आप अपने आधार कार्ड का दोबारा ऑनलाइन प्रिंट निकाल सकते हैं। इसके लिए कुछ स्टेप आपको फॉलो करने होंगे। तो सबसे पहले आप जो है आधार कार्ड की आधिकारिक साइट पर जाकर आप जो है www.uidai.gov.in पर क्लिक करें और साथ ही आधार सेवा टैब में आप ऑर्डर जो है आधार रिप्रिंट पर क्लिक करें और उसके बाद जो है इसके बाद एक नया पेज खुलेगा। आप यहाँ पर जो है 12 अंकों का आधार अपना जो है नंबर या 16 अंकों का वर्चुअल आईडी नंबर डालें। इसके नीचे जो है एक कॉलम में सिक्योरिटी कोड दर्ज करने पर अब आप जो है मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड पर टिक करें। अब जो है यहाँ आपको एक नया मोबाइल नंबर दर्ज करने का ऑप्शन मिलेगा। नया मोबाइल नंबर दर्ज करते ही आपको एक जो है नंबर पर एक OTP आएगा। आप इस OTP को फिट करें और नियम शर्तें और भी पढ़े और सहमत हो पर क्लिक करें। अब आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा जहाँ पर आपको 50 रुपये पेमेंट करना होगा। इस 50 रुपये में स्पीड पोस्ट और GST दोनों शामिल है। पेमेंट मोड चुने और मसलन जो है UPI, ऑनलाइन बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि से भुगतान कर सकते हैं। तो पेमेंट करने के बाद आपको इसकी स्लिप मिलेगी जिसे आप डाउनलोड करें और इस जो है आपके आधार कार्ड को दोबारा प्रिंट किया जाएगा और 15 दिन के भीतर जो है स्पीड पोस्ट के जरिए आप दिए हुए आपके पते पर भेज दिया जाएगा। तो साथ ही साथ दोस्तों बढ़ते अपने अगले खबर की तरफ। तो हमारा अगला खबर है तो इंडियन आर्मी भर्ती रैली 2020 यूपी में कोटे के लोगों के लिए सेना भर्ती में रैली 5 अक्टूबर से 5 से 15 अक्टूबर के बीच जाट रेजिमेंट सेंटर जो है बरेली में सेना भर्ती रैली होगी। तो भर्ती रैली युद्ध विधवाओं के पुत्रों, जाट रेजिमेंट के भूतपूर्व एवं सेवारत जो है सैनिकों एवं युद्ध के दौरान शहीद हुए एवं घायल सैनिकों के पुत्र व सगे भाइयों के लिए होगी। तो इसके अलावा रैली में अन्य रेजिमेंट के भूतपूर्व एवं सेवारत सैनिक, युद्ध के दौरान घायल हुए सैनिकों के भाई, पुत्र तथा कानूनी रूप से गोद लिए बच्चे तथा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी भाग ले सकते हैं। तो 5 अक्टूबर को सैनिक जो है सामान्य ड्यूटी की भर्ती होगी। इसमें खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। तो जिन खिलाड़ियों को 2 मार्च से 5 मार्च 2020 तक वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स तथा गोलीबारी खेल प्रशिक्षण के दौरान शॉर्टलिस्ट किया गया है वह इसमें शामिल हो सकते हैं। तो 14 अक्टूबर को सैनिक जो है ट्रेडमैन के लिए भर्ती होगी। तो साथ ही साथ बढ़ते अपने अगले खबर की तरफ। श्रीलंका के तेल टैंकर जो है MT न्यू डायमंड में लगी भीषण आग, भारतीय तटरक्षक बल ने तुरंत की सहायता। तो भारतीय तटरक्षक बल जो है ICG ने गुरुवार को कहा कि उसने अपने 3 जहाजों और एक जो है डोनियर विमान को श्रीलंका के पूर्वी तट पर एक तेल टैंकर में लगी आग पर काबू पाने के लिए भेज दिया है। तो बल ने कहा है कि श्रीलंकाई नौसेना ने देश के पूर्वी तट पर एक तेल टैंकर में आग पर नियंत्रण पाने के लिए सहायता देने का अनुरोध किया था। तो तटरक्षक बल ने कहा कि इसके बाद उसने तुरंत तेल टैंकर न्यू डायमंड में लगी आग पर काबू पाने के लिए जो है ICG जहाज, सौर जो है सारंग और समुद्र जो है पहरेदार के अलावा एक और डोनियर विमान को भेजा। तो बल ने भारत के रक्षा जो है मंत्रालय और विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक प्रवक्ता को तय करते हुए एक ट्वीट में कहा कि श्रीलंकाई तट से 37 समुद्री मील जो है पूर्व एक टैंकर में जो है न्यू डायमंड में आग लगी। तो आग पर काबू पाने के लिए श्रीलंका को नौसेना ने मदद मांगी थी। तो ICG जहाज और विमान को तुरंत मदद के लिए भेजा गया। साथ ही साथ बढ़ते अपने अगले खबर की तरफ। तो कोरोना वायरस महाराष्ट्र ने दुनिया के 5वें सबसे प्रभावित देश जो है पेरू को पीछे छोड़ा। तो भारत का सबसे अधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। तो राज्य में कोरोना वायरस के बीते बुधवार को 17,400 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में
कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 8 लाख के पार हो गई है। तो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में अब तक कोरोना वायरस के जो है 8,25,739 मामले हो गए हैं। तो दुनिया भर में अगर सबसे ज्यादा कोरोना केस की बात करें तो महाराष्ट्र ने दक्षिण अमेरिका देश पेरू को पीछे छोड़ दिया है और पेरू में इस वक्त जो है 6,57,000 केस है। और जो है अगर इसी तेजी से महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते हैं तो बहुत ही जल्द रूस भी पीछे छूट जाएगा। तो वर्तमान समय में रूस में कोरोना वायरस के 10 लाख मरीज है। तो खबरों के मुताबिक जो है बात करें तो महाराष्ट्र में 2 लाख से अधिक एक्टिव केस है और जबकि राज्य में कोरोना वायरस की वजह से 25,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। हालांकि 2 सप्ताह पहले ही मौत की दर में कमी आई थी, लेकिन एक बार फिर से ये संख्या 19% तक बढ़ गई है। जी हाँ दोस्तों, तो आज की हमारी खबरें समाप्त होती हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको खबरें अच्छी लगी होंगी। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर जो है नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर दे, जो कि एकदम बिल्कुल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया भी आपका नहीं कटेगा। और जो है बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।